जय हो। ऋषि पंचमी व्रत कथा। पूजन सामग्री: लट, जीर, कोश, कलावा, चौकी या पाटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचगण्य, पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केले के पत्ते, 9 जोड़ी यज्ञोपवीत, सेंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूल, हार, दीप, सलाखा, धूप, कपूर, दीपक, नैवेद्य, फल, खीरा, नींबू, पान, सुपारी, गिलोरी, सुहाग, पिटारी, चूड़ी, सीसा, कंघी, बिछिया, नारा, डोरा, सुरमा, मिस्सी, महाउर की गोली, पकवान, मिठाई, शंख, घंटी, पूजन पात्र आदि। ऋषि पंचमी व्रत की स्नान विधि प्रारंभ। व्रत करने वाला प्रथम दिन एक बार भोजन करे और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को मध्या समय दोपहर में किसी दिन या जलाशय पर लटजीरा की 108 अथवा 7 धतूने आयुबल से श्लोक प्रार्थना कर मुख दुर्गंध निवशाय पड़ता हुआ दातुन करे। दातुन करने के बाद शरीर से मिट्टी लगाकर स्नान करें। लौकिक रीति से सिर पर लटजीरा की 108 या 7 पत्ती रखकर 108 या 7 गोते लगाकर स्नान करें। तदंतर नियमानुसार नीचे लिखे विधान से ब्रह्मकुर्च विधि पंचगव्य, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदर्ध, गोदधि बनाकर प्राशन के लिए दाहिने हाथ से जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करके तांबे आदि के पात्र से गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वार से गोबर, अव्ययस्व में दूध, दधि काण्वे से दही, तेजोसी शुक्र से घी और दिव्य स्वतः पढ़ ओम का उच्चारण कर सूत्र आदि काष्ठ के मध्य कर 7 हरि कुशाओं से नीचे लिखे मंत्र पढ़ता हुआ पंचगव्य की 10 आहुति दे, अर्थात पृथ्वी पर कुछ डुबो कर चुआता जाए। इस प्रकार 10 आहुति देकर यत्व ग्रंथि मंत्र ओम का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाले मंत्र का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे, परंतु बिना मंत्र पढ़े ही पंचगव्य प्राशन न करे। आइए अब ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। राजा सुताश्व ने कहा है कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश हो प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का स्वंगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रखकर करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उनकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरुपुत्री ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय हो वो प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले थी ब्राह्मणी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि रजस्वला रोज धर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडाली के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमंडल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। यदि महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम,
जमदग्नि वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान चंदन फूल दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि से करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त।